बच्चों, let's read the question. The question is saying assertion is given as a disturbance in genetic equilibrium predict evolution. Reason is given as the number of individuals remain constant in a population. Option are given as both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of the assertion. दूसरा है both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. तीसरा है assertion is true but the reason is false. चौथा है assertion is false but the reason is true. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, सो द की कंसेप्ट विल बी क्या? इट विल बी हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल. तो अगर हम हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की बात करें तो ये प्रिंसिपल क्या कहती है? ये कहती है कि एलील फ्रीक्वेंसीज किसी भी पॉपुलेशन में, इन ए पॉपुलेशन, ये कैसा रहेगा? दे आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. और इसको इन्होंने क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया गया था जेनेटिक इक्विलिब्रियम. तो सम टोटल क्या होता है एलिलिक फ्रीक्वेंसी का? सम टोटल जो हो जाएगा ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इट विल बी इक्वल्स टू 1. इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1. जहां पे p स्क्वायर क्या है? इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट यानी AA एंड 2pq क्या है? ये है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेट्रोजाइगस अलील यानी AA का. वहीं q स्क्वायर की बात करें तो ये किसका फ्रीक्वेंसी? इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस रिसेसिव यानी AA का. तो अगर हम फर्दर बात करें तो क्या बोलता है हार्डी विनबर्ग? ये बोलता है लेकिन ये जो हार्डी विनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब हो सकता है किसी भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से. और जब यहाँ पे इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस आएगी तब हम इवोल्यूशन को देख पाएंगे, तब इवोल्यूशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. यानी 5 फैक्टर होते हैं जो हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं. वो होते हैं क्या? सो फैक्टर्स affecting हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम. ये क्या क्या होते हैं? ये होते हैं जैसे आपके जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. ये क्या करती है? ये वो जो इक्विलिब्रियम है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, उसको इफेक्ट कर सकती है. तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम प्रिडिक्ट इवोल्यूशन सही है. दूसरा बोल रहा है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल कांस्टेंट रहेगा पॉपुलेशन में, तो ये गलत है. इंडिविजुअल कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता. तो हार्डी विनबर्ग बोलती है कि पॉपुलेशन में क्या कांस्टेंट रह सकती है? पॉपुलेशन में जो है वो कांस्टेंट रह सकता है आपका एलील का फ्रीक्वेंसी. इंडिविजुअल कांस्टेंट नहीं हो सकता, एलील का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह सकता है. ये एक आइडियल कंडीशन है. यानी assertion correct है but reason false है. So the correct option will be option 3, that is assertion is true but the reason is false. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.